अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, आपकी हर एक बीमारी से आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती है, तो आप भाग्यशाली हैं, वीडियो आप तक पहुँचा है। तो अगर आप इस फूलों की माला हनुमान जी को शनिवार को पहनाते हैं, तो आपके जीवन में वो होगा जो आपके भाग्य में नहीं होगा और आपने कभी नहीं सोचा होगा, वो होगा आपका। सभी को सीताराम, जय बाबा की। तो आज आप सभी के कहने पर मैं लेकर आई हूँ हनुमान बाबा को, जो माला उन्हें बहुत ज्यादा ही प्यारी है। और इस माला से हम हर एक बीमारी से, कैसी भी बीमारी हो, उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा ही कमेंट भर भर के थे। जो मेरा पहले वाला अकाउंट है, उस पर मैंने इस माला को शेयर किया था, तो बहुत ज्यादा ही कमेंट भर भर के थे इस बात पर। क्योंकि कुछ लोग जानते हैं कि मेरा पहले वाला जो अकाउंट है, तो इसलिए तो बहुत लोगों का यही कहना था कि दीदी आप इस पर भी बनाइए। तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ, ये रही वो माला। देख सकते हैं आप सभी, जिस माला को हनुमान जी को पहनाया जाता है। आपने बहुत बड़े बड़े मंदिरों में भी देखा होगा, इसी फूलों की माला हनुमान जी को पहनाई जाती है। एक गुलाब की, एक चमेली के फूल की और इस वाले फूल की। तो बहुत ये कहते हैं कि ये फूल जो बाहर से फूट के आता है, जो बीमारी में जो यूज किया जाता है, तो इसकी माला क्यों पहनाई जाती है हनुमान जी को? क्योंकि हनुमान जी को ये माला बहुत ज्यादा ही प्यारी है। और हमारे संत जी कहते हैं कि अगर इस माला को पहनाने से, अगर आपके घर में कोई बीमार है, ज्यादा ही बीमार चल रहा है, तो आपको ये कै मंगल और कै शनिवार को पहनानी चाहिए, जिससे हनुमान जी आपकी सारी बीमारी को खुद ही हर लेंगे। क्योंकि आप इस माला को उस रोगी के हाथ से हनुमान जी को पहनवाओगे। अगर आपके पास घर पे हनुमान जी का फोटो है या मूर्ति है, तो आप घर पे भी इसे आराम से पहना सकते हैं। अगर आपके घर पे नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर आपके कोई आस पास में कोई मंदिर है, तो आप इसे मंदिर में भी आराम से कर सकते हैं। लेकिन बहुतों के ये कहने रहते हैं कि दीदी हमारे पास हनुमान जी का फोटो नहीं है, राम दरबार का फोटो है, क्या हम राम दरबार पे भी है कर सकते हैं उनकी पूजा, या पत्तों की माला पहना सकते हैं? तो बिल्कुल पहना सकते हैं। क्योंकि राम जी से तो हमारे हनुमान जी बहुत ज्यादा ही खुश रहते हैं। तो इसलिए आप राम दरबार पे भी इस माला को पहना सकते हैं। क्योंकि राम दरबार का मतलब है उसमें सारा ही परिवार आ रहा है। उसमें गणपति जी भी आते हैं, शिव जी भी आते हैं, हमारे हनुमान जी भी आते हैं, और राम जी के चारों भाई भी आते हैं, और हमारी जानकी माता भी आती है। उसमें गणपति जी भी आते हैं, क्योंकि उसमें सारा परिवार आ जाता है। तो राम दरबार से अच्छा तो कुछ है ही नहीं है। तो आप राम दरबार पर भी आराम से इसको कर सकते हैं। तो आपको शनिवार को करनी है या मंगलवार को करनी है? तो आपको इसको करना है शनिवार को। शनिवार की या तो आप ऐसा कीजिए, रात की शुक्रवार को अपने फूलों को तोड़ के ले आइए और किसी पानी की बाल्टी में इसको डाल के छोड़ दीजिए। क्योंकि पानी में डले रहेंगे तो ये ताजा रहेंगे। सुबह को उठते ही आप इनकी माला बना लीजिए। और माला आपको बनानी है कच्चे सूत धागे में, रील में नहीं बनानी है आपको। जिससे हम सिलाई जो करते हैं ना, उस धागे में नहीं बनाना है इसको। इसे बनाना है कच्चे सूत धागे में। तो कच्चा सूत धागा मैंने आपको कई दफे दिखाया है। जब भी माला बनती है उसी में ही बनती है। तो मैंने कई दफे दिखाया है, जो सफेद कलर का जो होता है, तो उसमें ही इस माला को बनाना है। आप इस माला को ध्यान से देख लीजिए और मैं आपको पास से दिखा दूंगी। अब हम बात करते हैं, इसमें जो पत्ते जो आ रहे हैं, ये भी पत्ते इसी ही पे लगते हैं। जिसपे हम जो फूल जो तोड़ेंगे ना, इस पे ही पत्ता लगेगा। तो इसे बोलते हैं आंकड़े का। आंकड़े का पत्ता, आंकड़े का फूल, और इसे मदार का भी बोलते हैं। इसे इसे बीमारी में भी लिया जाता है। और इसका हमारे जो भोलेनाथ है ना, शिव जी, हमारे शिव जी का भी इसका श्रृंगार किया जाता है। आपने देखा भी होगा, शिवली का श्रृंगार किया जाता है। क्योंकि हमारे भोलेनाथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं इनके श्रृंगार से, इसी फूल के से। और हमारे हनुमान जी, क्योंकि हमारे हनुमान जी और भोलेनाथ तो अलग है ही नहीं है। ये तो सभी को पता है कि हमारे हनुमान जी शिव जी के ही अंश हैं। तो शिव कहो चाहे हनुमान कहो, है तो ही एक ही है। तो इन दोनों को इन्हीं फूलों का श्रृंगार किया जाता है। तो आपको क्या शनिवार करना है? इस शनिवार को आपको करना है 11 शनिवार। और पहले शनिवार से आप करोगे ना, और देखना तुरंत आराम मिल जाएगा आपको। पता है, आपको जो भी इंसान आपके घर में, आपके पापा हैं, बच्चे हैं, मम्मी है, भाभी है, भैया है, आपका जो भी है घर में सदस्य में, सास है, ससुर है, जो भी बीमार है, उनके ही हाथ से करवाना है इसको। आपको इस माला को बनाने के बाद आपको ये लाल वाला सिंदूर लेना है। और इस सिंदूर का क्या करना है, कैसे तिलक लगाना है, तो मैं आपको बताती हूँ आज। ये रही हमारी माला, और यहाँ हमारे बैठे हैं संकट मोचन बाबा। तो यहाँ देखिए, आपको ये लाल सिंदूर चाहिएगा, जिसके ऊपर हमें ये बिंदी लगानी है इसके ऊपर। तो ये बिंदी हमें गतिमान के नाम की लगानी है। मैंने कई दफे बताया भी है, गतिमान हनुमान जी के भाई हैं।
तो अगर आप कोई भी कार्य हनुमान जी से करवाना चाहते हैं, उन्हें खुश करना चाहते हैं, तो उनका भाई का नाम जरूर लीजिए। इस तरीका से आप बिंदी रख दीजिए। तो देखिए हमने क्या बिंदी रखी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने ना 7 बिंदी रखी है। आपको भी 7 बिंदी रखनी है, और ये की बिंदी नहीं, हनुमान जी के भाई हैं गतिमान। तो आपको इसको 11 शनिवार को आपको करना है, सुबह ही सुबह। और मैंने आपको जैसे बताया, घर पे अगर हनुमान जी हैं तो घर पे ही पिना दीजिए, और नहीं तो पास में कोई मंदिर है तो मंदिर में पिना दीजिए। तो देखिए इस माला को मैं अपने बाबा को पहनाने वाली हूँ। तो मैं अभी अपने बाबा को दिखाती हूँ पहनाने के बाद। तो मैंने यहाँ पर अपने बाबा को देखिए माला पहना दी है यहाँ पर। तो इस तरीका से आपको घर पे भी आप इस माला को पहना सकते हैं, आपकी राज्य मंदिर में भी आप इस माला को पहना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक क्लिक और दिखाती हूँ अपने बाबा की। बहुत लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी बाबा का केक कैसे कटा, बाबा का दिखाइए। तो थोड़ी सी क्लिक मैं आपको अपने बाबा की दिखाती हूँ, क्योंकि सभी को पता है कल था हनुमान जन्म उत्सव। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी इस चीज़ की क्लिक दिखाती हूँ कि हमने बाबा का जन्मदिन कैसे कैसे मनाया, और बाबा सबकी झोलियाँ भर के जाएं। ये संकट मोचन बाबा से हाथ जोड़कर यही विनती है, सभी के संकट काटें। तो बोलिए संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। तो ये थोड़ा सा शूट किया था मैंने, जहाँ हमने अपने बाबा का छोटा सा केक काटा था, जो हर साल काटते हैं हम अपने। जब से हमारे घर पे हमारे संकट मोचन हनुमान बाबा आए, जब से ही हम इनका हर साल जितना चाहते हैं बाबा इनकी कृपा से उतना ही छोटा मोटा सा हम कर लेते हैं, जितनी हमारी बाबा की कृपा होती है। तो आप सभी देखिए और बाबा से विनती कीजिए, बाबा आप सभी के दुखों का निवारण करें, क्योंकि ये तो है संकट मोचन हनुमान बाबा, कलयुग के चिरंजीवी जी। तो आप सभी ने कैसा मनाया होगा बाबा का जन्मदिन? जैसे मैंने आप सभी को बताया, तो सभी ने एक एक झंडा जरूर चढ़ाया होगा बाबा को, और एक एक गधा जरूर चढ़ाया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो देखिए हमने बाबा का केक छोटा सा घर पे ही बनाया था। जो बाबा का सच्चा भक्त होगा तो बाबा को सीताराम जय बाबा का कमेंट में नारा जरूर लगाना। जैसे सभी को पता है हमारे संकट मोचन हनुमान बाबा सिर्फ राम नाम के ही दीवाने हैं। जपते रहिए राम राम और करवाते रहिए इनसे सारे काम। वो कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। सीताराम जय बाबा की।